बैठ जाओ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो हमारा बाबू आप सभी से बातें कर रहा है। बाबू बातें कर लो, बुला लो सबको, आ जाइए आ जाइए। तो आज माही और नैन्सी भी मेरे पास है। मानसी तो नहीं है, गई है नानी के यहाँ, आप लोगों ने देखा ही। तो दोनों जन नमस्ते कर लो बिटिया। नमस्कार। हमारे भैया को लाइक कर दीजिए, मेरी मम्मी को आगे बढ़ा दीजिए। नमस्ते, हमारी मम्मी का चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे भैया को भी आगे बढ़ाइए। हमें और हमारे भैया को भी आगे बढ़ाइए। तो हाँ, जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। तो आज मैंने बच्चों को भी आप सभी से मिलवा दिया है, क्योंकि ब्लॉग जब काम करती रहती हूँ, बनाती हूँ, तो ये लोग एक एक करके दिख पाती है। तो आप लोगों ने कहा बच्चों से मिलवाइए, तो आज मैंने बच्चों से भी मिलवा दिया। और बच्चों ने आज कुछ लिया है। क्या लिया है दिखा दो सब लोग। बाबू झाँक रहा है बाहर कैसे है। ये देखिए, आज इन लोगों ने चप्पल लिया। दोनों के पास चप्पल नहीं थी, तो बारिश में नंगे पाँव ऐसे ही भाग रही थी, तो इन दोनों को मैंने चप्पल दिला दिए हैं आज। बाबू के लिए भी हमने चप्पल ली है। ये देखिए, खाने लगे हैं। छोड़ बेटा, दिखा दे। तो बाबू के लिए चप्पल मैं 2-3 महीने पहले ही लाई थी, लेकिन इनको हो नहीं रहा था। ये देखिए, अभी इनको बिल्कुल फिट आ रहा है। मुंह में हर चीज़ इनका मुंह में ही जाएगा। तो अभी हो रहा है शाम का समय, और कल शाम के समय का है ये व्यू। तो शाम को कपड़े धो करके मैंने डाले थे, और कुछ कपड़े मैं यहाँ भी डाल देती हूँ, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है ना, तो उतनी ज़्यादा धूप नहीं होती है कि जब वो देखिए बारजे के नीचे में डाल देती हूँ कपड़ों को, तो वहाँ पे नहीं सूख पाते हैं। इसलिए मैं यहाँ भी डाल देती हूँ। यहाँ कड़ाके की धूप मिल जाती है और कपड़ा एकदम से सूख जाता है, तो फिर अच्छा रहता है। नहीं तो आजकल कपड़े से ना बदबू आने लगते हैं, पूरे कपड़े नम हो जाते हैं ना। जब तक इनको खर धूप में ना सुखवाओ, तब तक महकने लगते हैं। और बच्चों के जो कपड़े होते हैं छोटे छोटे ना, उन सबको भी मैं आजकल झोले में नहीं रखती हूँ, उनको मैं टांग देती हूँ, क्योंकि उसमें से ना बदबू आने लगती है। और ये बेडशीट है कार्टून वाली जो आप देख रहे हैं, तो इसको भी मैंने धो करके कल ही डाला था, और ये सब सूख गए हैं। तो शाम का समय है, तो अभी सुबह डाली थी, तो उतनी ज़्यादा धूप नहीं थी धूप। जब बारिश के बाद धूप निकलती है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और आज हमारे यहाँ ना बहुत गर्मी है। गर्मी के हमारे दिमाग ख़राब है, बुरे हालत हो रहे हैं। तो जो कपड़े सूखे हैं उन्हीं को मैं उतारूँगी, जो नहीं सूखे हैं उनको मैं रख दे रही हूँ यहीं पे, हवा लगता रहे। और ये थी चाय पत्ती जो मैं अभी डाल रही थी डब्बे में। तो कल शाम को ही आया था, तो रखा था, थोड़ा सा था काम चलाने के लिए, तो वो रखा था, तो मैंने सोचा भर देती हूँ उसको। और ये है माही के पापा, कहीं जा रहे हैं। तो अभी जो व्यू देख रहे हैं आप लोग, ये सुबह का है। कल शाम को उतना मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, और अभी सुबह सुबह का समय है। तो सुबह का समय का जो होता है ना काम, चाय नाश्ता और चाय के बर्तन धुलने, और बाबू की मालिश करना, घर में झाड़ू, गैस पोंछना, साफ़ करना, बहुत सारे काम होते हैं ना सुबह के छोटे छोटे, वो सारे काम हुए हैं। तो मैंने कल इन सबको धो करके रखा था, देखा था ना आप सभी को, उतार करके मैं रख रही थी। तो मैंने सोचा अब इन सबको आज सुबह सुबह डाल देती हूँ इसमें, नहीं तो जी इनके कवर है ना, ये कपड़े ये पड़े पड़े ही गंदे हो जाएंगे। देखिए इधर कुछ कपड़े खटिया पे टांगे हैं, और कुछ कपड़े मेरे सर के ऊपर टांगे हैं, तो ये गिरते रहते हैं। तो गिरते गिरते कहीं पैर बच्चों के पड़ते हैं, और बारिश का सीज़न है, नंगे पाँव आती जाती रहती हैं, तो कपड़ों को भी गंदा कर डालती हैं। तो सारे तकिए के खोल को मैंने चढ़ा करके रख दिया है, और बाबू यहीं बैठ के खेल रहा है, तो थोड़ा सा इसके साथ मैं भी मस्ती कर लेती हूँ। जो दिन के काम होते हैं ना सुबह सुबह के, सुबह सुबह सो के उठो तो बच्चों को खिलाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो हम हर वक्त तो मेरे पास ही रहता है, रात भर मेरे पास रहता है, लेकिन सुबह फिर भी जब तक नहीं उठता है ना, मेरा मन लगा रहता है कि उठ जाए। जब उठ जाता है तो थोड़ा सा इसको मैं
खिला लेती हूँ, इसके साथ मस्ती हो जाती है। क्योंकि सुबह सुबह जब रात भर बच्चे सोते रहते हैं ना, सुबह उठते हैं ना तो बड़े फ्रेश रहते हैं और रोते कम है। इनको ना बड़ा अच्छा लगता है खिलाने में। और कुछ भी बोलो तो बस उठ, छोटे बच्चे तो होते ही मासूम, बस उठ करके हंसने लगते हैं। तो बाबू के साथ मेरी जो है वो हो चुकी मस्ती, थोड़ा बहुत मैंने खेल लिया बाबू के साथ। और ये ना मैं जब बना रही थी तो उस समय मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने सोचा थोड़ा सा आप सभी को दिखा दूँगी, क्योंकि जो सुबह के काम होते हैं ना वो तो हो ही चुके थे, लेकिन खाना नहीं बना था। जो पहले सुबह के काम थोड़े बहुत होते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाने का नंबर आ जाता है, फिर उसके बाद वही काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी कढ़ी, और कढ़ी ना दाल वाली बना रही थी, चने दाल की, बेसन की नहीं बना रही थी। बेसन की भी बनाती हूँ लेकिन बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को ना चने दाल की जो पीस करके खुद के हाथों से बनाते हैं वो ज़्यादा पसंद आती है। तो इसीलिए तो दाल को मैंने पहले से ही पीस करके रख लिया था। तो पकौड़ियाँ निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हमारे यहाँ कढ़ी नहीं बनाई जाती है। आप लोग भी ऐसे ही करती होंगी ना। कढ़ी को पहले थोड़ा सा 2-4 पकौड़ियाँ, अगर ज़्यादा नहीं है तो 2-4 ही निकाल लेना चाहिए। तो बस 2-4 मैंने निकाल लिए हैं। थोड़ा बहुत प्याज काट दिए थे उसमें पकौड़ियों में, और नमक थोड़ा सा डाल दिया था, बस वैसे ही मैंने थोड़ा सा पकौड़ियाँ निकाल ली हैं। और देखिए मैंने इसमें डाल दिया प्याज और मेथी का तड़का लगाया था, और लहसुन और मिर्चा पीस के मैंने रखा था और डाल दिया है इसमें छौंक करके। और पानी उधर मेरा उबल रहा है, उसमें मैंने नमक और हल्दी भी डाल दिया है। तो जो बेसन पीस करके मैं रखी थी ना, ये देखिए नीचे, तो बेसन में मैंने पानी डाल करके घोल बना लिया है। और बस अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको चलाते रहना है बराबर। देखिए अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पकौड़ियाँ, और थोड़ी बहुत पकौड़ियाँ निकाल लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि अब बन गया है तो सब लोग खाएंगे ही, भले चाहे एक एक ही खाएं, लेकिन बन गया है तो अब खाएंगे ही। तो देखिए 10 मिनट बाद मैं इसको उतार दूंगी। और इधर मेरा चावल बनके तैयार है। खाना बना के फुर्सत हो चुकी हूँ, खाना बन गया है और अभी किसी ने खाया नहीं है। माही के पापा नहीं है, कहीं गए हैं, और बच्चे गए हैं ट्यूशन। और शिवा बाबू मेरा झूल रहा है झूला, वो देखिए ये झूले में मस्त है आराम से। और आप सभी पूछ रहे थे ना कि दीदी आपके गांव में किसी को पता नहीं है आपके चैनल के बारे में, आपके चैनल के बारे में किसी को नहीं पता है, तो आप सबके सामने वीडियो कैसे बना लेती हैं। तो देखिए पहले मैं ऐसे ही वीडियो बना लेती थी, सबको पता था कि ये वीडियो बनाती है, नहीं ये नहीं पता था कि ये कहाँ डालती है, किस नाम के चैनल से डालती है। लेकिन अभी सबको पता हो चुका है, क्योंकि जो मेरी वीडियो सारी वायरल हो रही है ना, वो उसके ज़रिए या फिर पता नहीं कैसे सबको पता हो गई, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अब तक मैंने बहुत शर्म की है, बहुत डरी हूँ। तो अब मैं ना शर्म करूँगी ना डरूँगी, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। इसे चाहे लोग बेशर्मी कह लें और चाहे जो कह लें, वो उनकी अपनी सोच है। तो मैंने सोचा आप सभी से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। देखिए झूले में कैसे कर रहा है, ये झूले से ना झुक जाते हैं। एक दिन यही झूले से ये नीचे गिर गए थे। यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही थी, माही को मैंने तका दिया था, लेकिन माही का ध्यान भटक गया तो बाबू ना गिर गया था नीचे। बाप रे। तो ये देखिए यहीं पे बैठकर ये सारे बच्चे पढ़ रहे थे ट्यूशन। 2 मेरे बच्चे हैं, मानसी अभी नहीं है, नहीं तो तीनों थी। और कुछ बच्चे मोहल्ले से आते हैं तो सब यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं। अभी इनके टीचर जा चुके हैं तो ये लोग यहीं पे बैठ के पढ़ रही हैं। बाबू को भी मैंने इन लोगों के पास बैठा दिया है, क्योंकि ये बहुत रोता है। अगर बच्चे ना बच्चों के पास ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इनको बच्चों के पास ही अच्छा लगेगा। भले ही चाहे कुछ बोले, चल पाए या ना चल पाए, लेकिन बच्चे के पास रहकर ही खुश रहेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर और क्या करने लगी हूँ, देखिए ये आम की खटाई है। मैंने इसको बना के रखा था, कम से कम 1 महीने तो हो ही गए होंगे। तो जिस समय मैंने बनाया था ना, उस समय घर में सरसों का तेल नहीं था, तो मैंने आधा किलो तेल में 100 आम की खटाई को डाल दिया था। तो ये फूले नहीं हैं। पहले खटाई बनी थी, उसको हम लोग खा रहे थे और इसको ध्यान ही नहीं दिए कि इसमें भी तेल डालना है। तो जब वो खटाई ख़त्म हो गई तो हम लोगों को ये खटाई की याद आ गई। जब खोल कर देखा तो फूली ही नहीं थी, मतलब उठी नहीं है। तो मैंने इसमें तेल डाल। 3 दिनों से मैं ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट है ना, वो मेरी वीडियो में मतलब दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई तो देते हैं, जैसे मैं रिप्लाई कर देती हूँ वैसे कमेंट गायब हो जाते हैं।
तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। आप लोगों से मैंने पूछा पोस्ट करके क्या आप लोगों को रिप्लाई मिलते हैं, तो आप लोगों ने कुछ बताया भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वैसे कमेंट तो होते हैं वीडियो में, मैंने देखा किसी और के फ़ोन से, इनके पापा के फ़ोन से देखा, कमेंट रहते हैं लेकिन मुझे नहीं दिखाई देते हैं। तो वीडियो बड़ा हो गया है, बाद में आप सभी से बातें करूँगी।